हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये जो पौधा आप देख रहे हैं इसे हम मैक्सिकन मिंट के नाम से जानते हैं और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग इसको अजवाइन के पत्ते के नाम से भी जानते हैं, अजवाइन के पौधे के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्य उपयोग एक औषधीय जड़ी बूटी के रूप में होता है, जो कि सर्दी, खांसी या फिर पाचन, क्योंकि आज के डेट में ना इनडाइजेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है खाना क्योंकि बहुत सारे केमिकल से भरा रहता है। तो ये हमारे पाचन को बहुत अच्छा करता है, तो और तनाव को कम करता है। जैसे कि त्वचा संबंधी, जैसे स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ायदेमंद है और एंटीबायोटिक या फिर आप बोल सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण इसे काढ़े या फिर चाय के रूप में भी आप इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैक्सिकन मिंट या फिर हम बोल सकते हैं इसको अजवाइन का पत्ता, तो इसके कुछ फ़ायदे हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हेल्दी है। जैसे कि खांसी जुकाम से राहत। तो आजकल बहुत सारे लोग को मौसम जब भी चेंज होता है तो सर्दी जुकाम हो जाती है, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। तो अगर सर्दी जुकाम है, अस्थमा है या फिर सांस से संबंधी कोई भी परेशानी है तो आप अजवाइन का पत्ता ले सकते हैं, जैसे कि काढ़े के रूप में भी ले सकते हैं या फिर सिंगल भी इसकी पत्तियां चबा के भी आप खा सकते हैं। फिर पाचन में भी सुधार करता है, जैसे पेट में गैस बन रही है या फिर पेट में दर्द हो रहा है, अपचय या फिर भूख ना लगना। क्यों बहुत सारे जैसे कुछ बच्चे भी होते हैं जो खाना नहीं खाते हैं, जिनको भूख नहीं लगती है, तो वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक पत्ती खाएंगे तो उनको भूख भी लगती है। त्वचा के लिए लाभकारी, तो बहुत ज़्यादा जब सूजन आ जाए या फिर संक्रमण हो जाए तो आप इसका लेप वगैरह बना के और अपनी त्वचा पे भी लगा सकते हैं और ये बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तनाव को कम करने के लिए तो इसमें मौजूद गुण कुछ इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं कि मन को शांत करने और तनाव को कम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो आप इसको आसानी से ले सकते हैं। दर्द निवारक या गठिया या फिर जोड़ों का दर्द, तो आजकल की दुनिया जो भाग दौड़ वाली जो हमारी ज़िंदगी है ना, उसमें जोड़ों का दर्द या फिर गठिया, ये तो आजकल जोड़ों का दर्द तो बहुत आम हो गया है। तो एक एज के पहले ही बहुत सारे लोग को जॉइंट्स पेन वगैरह होने लगता है, तो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करिएगा। मैक्सिकन मिंट को आप कैसे उपयोग करें, तो जैसे चाय या काढ़े के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। चाय में डालकर उबालकर, चाय तो हर कोई पीता है, हर एक इंसान चाय पीता है, तो चाय के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर चटनी, तो चटनी का सेवन बहुत सारे लोग करते हैं, तो चटनी बना के भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर चटनी भी नहीं बना पा रहे हैं, काढ़ा भी नहीं बना पा रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक पत्ता तोड़िए और आसानी से इसको चबा के खा लीजिए। बहुत सारे लोगों के गले में ना बहुत खराश सी होती है और बहुत ज़्यादा नाक सी जाम होने लगती है, जैसे कि साइनस वगैरह लगने लगता है, तो इसके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। दांत दर्द हो रहा है ना, अगर किसी का टीथ में दर्द हो रहा है तो उससे भी राहत मिलती है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल तो बहुत ही आसान है, ठीक है। किसी किसी के मुंह से आपने सुना होगा कि स्मेल सी आती रहती, बदबू सी आती रहती, तो अगर ये पत्ती का इस्तेमाल करो ना तो वो चीज़ भी सही हो जाती है। और ये पत्ती अगर आप खाएंगे तो बहुत ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती, मतलब बहुत स्वादलेस होती है। खाएंगे ना आप तो बहुत ईजिली खा सकते हैं इसको। पत्तियों को चबा कर खा सकते हैं आप, या फिर उसका रस निकाल कर आप पी सकते हैं, या तो जैसे घाव वगैरह, चोट वगैरह हो तो आप पेस्ट बनाकर और उस चोट पे लगा लीजिए। अगर आपको स्किन के लिए जैसे त्वचा वगैरह में लगाना है तो आप क्रीम जैसा बना के लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना बहुत ही हेल्दी होती हैं, तो इस टाइप से आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अगर आपने एक छोटी सी कटिंग भी लगा ली, इसके लगाने का तरीका मैं बताती हूँ। तो आप बहुत बार ऐसी होते हैं ना जिसकी मतलब हम कैसे लगाएं या फिर हमें कहाँ मिले, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। किसी के घर में अगर लगा है ना तो एक छोटी सी कटिंग ले आइए आप और इसको आसानी से लगा लीजिए आप।
एक छोटी सी कटिंग से भी इजीली अपने घरों में ग्रोथ कर लेती है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और एक बार आपने लगा लिया तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिकन मिंट या अजवाइन का पत्ता तो ज़रूर होना चाहिए आपके घर में। क्यों? क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो किस किस के घर में ये पौधा लगा हुआ है, और काफ़ी लोग तो पता है इसको लगा के और डेली इस्तेमाल करते हैं। तो इसको लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा, देखिए लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि हम कैसे लगा तो लिया हमने, कैसे क्यार करें। तो क्यार करना बहुत ही आसान है। इसे आप आसानी से कैसे लगाएं, तो पहली चीज़ तो मिट्टी जो गमले की होती है वो बहुत ड्रेनेज मिट्टी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेनेज नहीं रहेगा तो ये खराब हो जाएगा। ठीक है। और फरवरी से अक्टूबर के महीने में अगर लगाते तो बहुत है, जल्दी ही ग्रोथ हो जाती है इसकी। तो लगाने के लिए आप पहले मिट्टी, गोबर की खाद और हल्का सा आप कुछ जैसे पत्ते वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसको डेली 3 से 5 घंटे की धूप जरूर चाहिए। ठीक है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा इंडोर मत रखिए। और अभी तो मैंने इंडोर ही रखा हुआ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और मेरा गमला बहुत छोटा था, तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो रहा था, तो इसलिए मैंने अंदर रख लिया था। बट इसको 2-3 घंटे की धूप डेली दिलाना है। इस पौधे में पानी की कम ज़रूरत होती है, तो आप पानी बहुत ज़्यादा मत डालिए। सर्दी में धीमी गति से ग्रो होता है, तो अगर सर्दियों में लगाएंगे ना तो बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, इसलिए फरवरी तक आप लगाएं। क्योंकि फरवरी तक के क्या होता है कि ये ठंडी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। और गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ता, बहुत ईजिली बढ़ता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग पिज्ज़ा के साथ में आपने सुना होगा ना कि ऑर्गेनो। ठीक है। तो भाई ऑर्गेनो और कुछ भी नहीं है, ये ऑर्गेनो ही है। ठीक है। इसको सुखा कर डायरेक्ट और फिर इसी को हम पिज्ज़ा में डालते हैं, तो ये ऑर्गेनो ही है। ठीक है। तो इसके इस्तेमाल बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि इसको काढ़ा वगैरह बना के अगर पीते हैं आप तो बहुत ही हेल्दी है। ठीक है। किसी भी डिश में अगर आप इसको डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर ना बहुत ही चेंज हो जाता है। और घरों में तो बहुत सारे लोग ये इसका प्रयोग अजवाइन समझकर ना करें, क्योंकि ये अजवाइन नहीं है, सिर्फ नाम है इसका अजवाइन का पत्ता। ठीक है। तो बस पकोड़े वगैरह भी बना सकते हैं, बट इसको आप ये नहीं समझे कि ये अजवाइन है। ठीक है। क्योंकि अजवाइन और इसकी खुशबू मिलती जुलती होती है, लेकिन ये क्या होता है, मैक्सिकन मिंट होता है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ अपने घर में इसका एक प्लांट जरूर लगाएं। ठीक है। क्योंकि आपने अजवाइन देखा होगा, छोटे छोटे सीड होते हैं। ठीक है। तो ये असली अजवाइन का प्लांट पत्ती काफ़ी पतली और छोटी होती है, लेकिन इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं जो असली वाली, जो मतलब सीड वाली होती है ना अजवाइन, तो अगर आप उसको कभी लगाएंगे तो देखेंगे कि उसकी पत्तियां ना बहुत छोटी होती है, जबकि इसकी पत्ती ना बहुत अच्छी हेल्दी सी, मतलब थोड़ी मोटी सी रहती है, पत्ती बहुत ज़्यादा पतली नहीं रहती है। ठीक है। जैसे गाजर या सौंफ की पत्तियां रहती है वैसी रहती है अजवाइन की पत्ती, लेकिन ये इसका नाम है अजवाइन, बट ये सच में अजवाइन नहीं होता है, इसका नाम ही है अजवाइन। तो प्लीज़ आप लोग इसको घर पे लगाइए, और ये बहुत हेल्दी है फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी है। तो आप लोग अपने घर पे लगाकर और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली, और बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, जैसे कि मैं बता ही दी हूँ कि फ़ायदे क्या क्या होते हैं। तो आपको सर्दी जुकाम में यूज़ करना है, पाचन के लिए, तनाव के लिए, और त्वचा के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जॉइंट्स पेन के लिए, जॉइंट में दर्द हो रहा है तो वहाँ पे लेप लगाइए, या फिर पता है सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि वॉश करिए लीव्स को तोड़कर, और उसके बाद ना आप चबा कर खा सकते हैं। इससे क्या होगा, देखिए काढ़ा बनाने में बहुत सारे लोग को आलस आता है, तो ये सब अगर नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट गार्डन में घूमते घूमते 2 पत्तियों को वॉश करिए। ठीक है। और उससे खा सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिए, अगर किसी को कोई डिसीज़ है, कोई बीमारी है, तो आप ऐसे नहीं खा सकते हैं बिना डॉक्टर के सलाह के। तो जब भी आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसे ना लें। जब तक कि कोई आप डॉक्टर से अपने सलाह नहीं लेते हैं तो ऐसे डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं। तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है फ्रेंड्स आपको, तो प्लीज़ आप चैनल को ज्वाइन करिएगा
और वीडियो को फुल देखने के बाद में आप लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़, और किस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं एक और वीडियो बना सकूं आपके साथ में। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल में आए, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।